Students, today class maths ninth worksheet number 40 surface area of cube and cuboid। जैसा कि आपकी वर्कशीट में कहा है कि आपको बेसिक रिलेशन फॉर्मूलाज ऑफ द क्यूब एंड क्यूबॉइड के सरफेस एरिया से रिलेटेड हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम दिखाना चाहते हैं कि आपको क्यूबॉइड की शेप क्या होगी, जैसा कि फिगर में दिया गया है उसी को दिखाते हैं। पहले उसी के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पर फिगर बनाई हुई है, 3 डायमेंशन फिगर है, जिसमें आपके पास 6 फेसेस आपको नज़र आ रहे हैं, जिसको प्लेन किया गया है और वर्टिकल उसको 3 डायमेंशनल दिखाया गया है। फिर हम क्यूब की फिगर भी दिखा देते हैं। यहाँ क्यूब जिसमें आपके पास 6 फेस हैं, बट ऑल फेसेस आर इक्वल इन एरिया। अब डिस्कस करते हैं क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्यूबॉइड होता क्या है। द क्यूबॉइड और द ऑल शेप्स, ऑल टाइप्स रूम्स, ऑल टाइप्स बॉक्सेस, इट कॉल्ड बी द क्यूबॉइड। एज यू नो दैट outer surface of the cuboid is made up of the 6 rectangular region called face of the cuboid. Suppose the cuboid has length is L, breadth is B and height is H. You can see areas of S1, S2, S3, S4, S5 and S6 of these 6 rectangular faces of the cuboid in the figures. Total surface area, जिसको हम TSA भी कह सकते हैं, of the whole cuboid will of the for sum of the areas less these 6 rectangular faces as total surface area is S1 plus S2 plus S3 plus S4 plus S5 plus S6। इनको आप यदि एरियाज को देखेंगे तो आपके पास 6 फेसेस इक्वल एरिया में हैं, 2 फेसेस आर सेम एरियाज एंड अपोजिट साइड ऑफ 2 एरियाज आर इक्वल एज टॉप एंड बॉटम सेम, अपोजिट 2 साइड आर सेम इन इक्वल एरिया। फॉर एग्जाम्पल you have some boxes and you take any room size, तो रूम की अपोजिट साइड, अपोजिट फेसेस इक्वल एरियाज में हैं। वो फ्लोर एंड रूफ का एरिया दोनों का सेम है। तो ऑलरेडी आपके पास जो साइड्स हैं उनका एरिया सेम होता है। तो यहाँ हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि आपके पास जो एरियाज हैं वो वर्टिकल हाइट हम आपके पास जो भी है उस रूम की लेंथ और ब्रेड्थ होती है, हम उसी के बेस पर यहाँ उस बॉक्स को जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग हैं उसको हम क्यूबॉइड कहते हैं। और इन केस यदि सारी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम हो जाए तो उस फिगर को हम क्यूब कहते हैं। हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं साइड ए से। जबकि क्यूबॉइड की तीनों साइड डिफरेंट हैं तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इन फॉर्म ऑफ दिस ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस LH होगा, जिसमें आपके पास वर्कशीट में कहा गया है कि आपके पास जो 6 फेसेस हैं उनमें 2 फेसेस सेम एरियाज के हैं। तो यहाँ इसको डेवलप किया गया ट्वाइस LB प्लस ट्वाइस BH प्लस ट्वाइस LH और 2 कॉमन लेके देखा गया तो आपको पता चला कि ट्वाइस ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH की फॉर्म में आपको रिजल्ट मिल गया। इन केस यदि आपके पास टॉप और फर्श को यदि हम ना लें, कंसिडर ना करें, तो आपके पास जो 4 वॉल्स हैं उनका एरिया आता है जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। लेटरल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड में आपके पास पेरीमीटर इनटू हाइट होता है। यदि किसी भी बिल्डिंग का किसी बॉक्स का पेरीमीटर निकालें और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसका लेटरल सरफेस एरिया आता है। सेम आप क्यूब पर पहुंचेंगे तो टोटल सरफेस ऑफ क्यूब में 6 फेसेस हैं तो यहाँ 6a² हो जाएगा और यदि उसका लेटरल सरफेस एरिया बात करें तो 4a² हो जाएगा। आपके पास दोनों का बेस्ड एग्जांपल दिए गए हैं। फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम इज 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रूम। तो रूम की जो डायमेंशन है वो डिफरेंट हैं, अलग हैं, तो यहाँ हम क्यूबॉइड यूज करेंगे। तो लेंथ ऑफ द रूम इज 5 मीटर, ब्रेड्थ इज 4 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रूम डायरेक्टली आप फॉर्मूले में डालेंगे यहाँ पर तो आपका जो कैलकुलेशन है वो 94 मीटर स्क्वायर आ गया। सेकेंड पार्ट है सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्स ऑफ द रूम एंड सीलिंग छत का और रूम की दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपके पास लेटरल सरफेस एरिया प्लस रूफ
का एरिया आप ऐड करेंगे तो आपके पास वो एरिया आएगा जिसमें आपको रूफ का एरिया चाहिए और 4 वॉल का चाहिए। देन सेकेंड पार्ट में क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉश द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ कॉस्ट निकालने के लिए तो सबसे पहले हमें कॉस्ट निकालने के लिए एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एरिया कितना है जिस पे आपको वाइट वॉश करना है। तो 4 वॉल्स एंड सीलिंग का एरिया 74 मीटर स्क्वायर है, उसको आप यदि 7.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग आ जाएगी। सेम कैलकुलेट करेंगे 555 रुपीज़ जो कॉस्ट आ गई है। सेकंड में क्यूबॉइड के बारे में बताया गया और क्यूबॉइड पर बेस भी एक क्वेश्चन बताया गया कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड वाटर टैंक विद ईच outer edge is 1.5 meter long if each of its 4 outer sides are covered with square tiles of the sides 25 centimeter, then how many such tiles will be required। तो आपको क्वेश्चन कहा है कि आप पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब फाइंड करेंगे, देन उसके पास लेटरल सरफेस एरिया जो भी होगा उस पर टाइल्स लगाने का वर्क होगा और नंबर ऑफ टाइल्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ क्या किया है, 6a स्क्वायर में 1.5 मीटर को यूज किया गया और आपका जो एरिया है वो 13.5 मीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन आपके पास टाइल्स का जो साइज़ है वो सेंटीमीटर्स में है, तो आप लेटरल सरफेस एरिया को सेंटीमीटर में फाइंड आउट करेंगे। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, फिर कैलकुलेशन कर लें तो आपका एरिया इन सेंटीमीटर आएगा 90,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करने हैं तो एरिया ऑफ क्यूब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल्स आप कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स आपके पास आएंगी 144। देन अब आता है क्वेश्चन, उसने कहा है क्यूबॉइड बॉक्स हैज ईच एज इज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high। तो which box has to greater lateral surface area and by how much। तो हमें क्या करना है, दोनों का lateral surface area फाइंड आउट करना है और उसमें कितना डिफरेंस है वो निकालना है। सेकेंड पार्ट में क्या है, which box has to smaller total surface area and by how much, कितना स्मॉलर है या ग्रेटर है, स्मॉलर कह दें या ग्रेटर कह दें, अंतर डिफरेंस निकालना है, हमें डिफरेंस निकालना है एरियाज में। तो यहाँ आप क्या करेंगे, आपके पास जो डायमेंशन दी गई है साइड ऑफ द क्यूब, क्वेश्चन नंबर 1 में साइड कह दें, एज कह दें, साइड ऑफ क्यूब गिवन है आपके पास वो है 10 सेंटीमीटर एंड साइड्स ऑफ क्यूबॉइड है 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ये आपके पास लेंथ ब्रेड्थ हाइट की अकॉर्डिंग है। अब आपको पूछा गया है कि विच बॉक्स हैज टू ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, तो आप लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में आप करेंगे 6a स्क्वायर, इसको 6 इंटू 10 ऑफ स्क्वायर 6 इंटू 100 इक्वल टू 4, लेटरल में 4 आएगा और ये आपका होगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ट्वाइस L प्लस B इंटू हाइट। आप यहाँ इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो डायमेंशन है उनको यूज कर दें। L आपके पास है 12.5 प्लस 10 ब्रेड्थ और हाइट आपके पास आ गई 8। यदि आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ इनको ऐड कर दें 2 इंटू 22.5 इंटू 8, यहाँ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45 इंटू 8 इक्वल टू 8 5 जा 40 और 8 4 जा 32 प्लस 4 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्यूबॉइड का सरफेस एरिया है और ये आपका क्यूब का है।
आप क्यूब और क्यूबॉइड के सरफेस एरिया में डिफरेंस बताएंगे, तो डिफरेंस ऑफ लेटरल सरफेस एरियाज, तो डिफरेंस कितना है, यहाँ 400 है और ये 360 है। तो इसने पूछा है कि विच बॉक्स हैज टू गेटर लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब आर गेटर एंड हाउ मच, डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस में आपके पास आया 400 माइनस 360 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्यूब या लेटरल सरफेस एरिया आप कहेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब is large or is greater than lateral surface area of cuboid। कितना डिफरेंस है, 40 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। फिर पूछा है उसने सेकंड पार्ट में, विच बॉक्स हैज टू स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, तो आप टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे। तो यहाँ आप निकाल लें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, 6 से स्क्वायर करेंगे मीन्स 6 इंटू 10 ऑफ स्क्वायर करेंगे मीन्स ये 6 इंटू 100 आएगा मीन्स 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आप निकालेंगे ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यहाँ वैल्यू डाल दें तो एल आपके पास 12.5 एंड ब्रेड आपके पास 10 इंटू 8, 12.5 इंटू 8 कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो ये 125 प्लस 80 प्लस 100 और ये आएगा 2 इंटू 305 में 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसने कहा स्मॉलर, कौन सा स्मॉलर है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज स्मॉलर देन क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज smaller than cuboid। पूछा है हाउ मच, मीन्स डिफरेंस ऑफ एरियाज, मीन्स यहाँ आपके पास 610 था और ये 600 था, कितना डिफरेंस आया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ आपके पास जो एरिया है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम आर 6 मीटर 5 मीटर 4 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूम, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूफ एंड सीलिंग एट द रेट 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। अब इसको सेकंड क्वेश्चन को आप करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि द लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम इज 6 मीटर 5 मीटर 4 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूम, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹5 पर मीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन हमने ये सब कुछ नोट कर लिया है कि आपकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या है और रेट ऑफ द वाइट वॉशिंग क्या है। तो सबसे पहले उसने कहा है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूम हम फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूम मीन्स ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। यहाँ इसको वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ आएगा 6 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 4, तो यहाँ आएगा 2, ये 30 प्लस 20 प्लस 24, यहाँ से आप इसको ऐड करेंगे तो आएगा 74।
74 को मल्टीप्लाई करेंगे 148 मीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब आपको पास पूछा गया है कि कॉस्ट ऑफ द वाइट वाश, बट वाइट वाश में कॉस्ट आप निकालने के लिए आपको कुछ स्पेशल केस देखना है। एरिया ऑफ द फोर वॉल एंड सीलिंग, area of four walls and ceiling means आप लेंगे लेटरल सरफेस एरिया प्लस सीलिंग का एरिया, यहां आप इसमें वैल्यू डालें तो ट्वाइस एल आपके पास है 6 + 5, हाइट है 4, यहाँ 6 × 5, यहाँ पर ट्वाइस और ये 6 + 5 11 × 4 + 30, यहाँ आप स्क्वायर करेंगे तो 11 4 जा 44, ये 88 + 30 + 118 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग निकालेंगे। वाइट वॉशिंग के लिए आपके पास होगा रेट इनटू एरिया ऑफ वॉल्स। वॉल्स एंड सीलिंग, तो रेट क्या था आपके पास 5 रुपीज का था और एरिया आ गया 118। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 जा 40, 5 जा 5 + 4 9 एंड 5 जा 5, 590 रुपीज कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉश आपके इस क्वेश्चन की आई कि आप यदि किसी भी रूम को वाइट वॉश कराते हैं तो आपका एरिया और क्या आएगा।